किसी ने कहा था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। ये बात आज के परिवेश में बिल्कुल सत्य है। लालू यादव बिहार के राजनीति में केंद्र बिंदु है और लगता है कि जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। लगभग 20 साल से लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद सत्ता से बाहर है। अगर बीच के कुछ अवधि को छोड़ दिया जाए तो करीब करीब 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, यानी कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उस पे भी सोने पे सुहागा ये है कि 10 साल से केंद्र और बिहार दोनों में डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद बिहार का विकास नहीं हो पाया। आज जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं 2025 का, तो आज भी देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय मोदी जी बिहार आते हैं। वो आज भी 20 सालों के शासन के बाद भी लालू का नाम लेकर अपने चुनावी संबोधन को शुरू करते हैं और चुनाव को जीतने के लिए इसको केंद्र बिंदु भी बनाते हैं। लेकिन जो पार्टी 20 साल से शासन में है वो आज भी चारा घोटाला, जंगल राज पे वोट मांगे, तो ये आश्चर्य की बात है। और रही बात चारा घोटाले की, तो मोदी जी चारा घोटाला पे बात करते हैं लेकिन सृजन घोटाला उनको नजर नहीं आता, क्योंकि घोटाला और भ्रष्टाचार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर ऐसा होता तो जितने भी देश के भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर बने हुए नहीं रहते, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो या फिर अजित पवार, नारायण राणे। ऐसे कई नाम हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी का शोभा बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा होता है कि चुनाव को कैसे जीता जाए। और बिहार में ये तय है कि चुनाव जीतना हो या नेतागिरी करना हो, बिना लालू का नैया पार नहीं हो सकता। तो बिहार आते ही देश के बड़े नेता हो या बिहार के बड़े नेता हो, लालू यादव के सामने बौने साबित हो जाते हैं। और बिना उनका नाम लिए उनका भाषण ना तो चल सकता है ना तो मीडिया में दिखाया जा सकता है। दूसरा बात जो प्रधानमंत्री मोदी जी उठाते हैं, उन्होंने बताया कि लालू यादव हिंदू विरोधी हैं। इसके पीछे एक वक्तव्य दिया गया कि लालू यादव ने एक समय पत्रकार को जवाब देते हुए कहा था कि महाकुंभ का कोई मतलब है, सब फालतू है। इसी बात को मोदी जी ने बड़े विस्तार पूर्वक बिहार की जनता के सामने रखा और उनको बताया कि लालू यादव हिंदू विरोधी है। लेकिन वही मोदी जी ये नहीं बता पाते हैं कि आप हिंदू के इतने बड़े समर्थक हैं तो फिर आपकी पार्टी गाय काटने वाली कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कितना और क्यों चंदा लेती है, ये बात भी आपको बताना चाहिए था। आप ये बात भी नहीं बताते हैं कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गाय के चर्बी से बना हुआ सामग्री कौन मिलाता था, कौन सप्लाई करता था, ये बात भी आप नहीं बता पाते हैं। आप देशभक्ति की बात तो करते हैं लेकिन ये नहीं बताते हैं कि 300 केजी आरडीएक्स जो पुलवामा अटैक में यूज हुआ वो किसके सहारे भारत में लाया गया, उसके गुनाहगार कौन है। तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक टीवी चैनलों पे कहते फिर रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है, फिर भी आप जवाब नहीं देते हैं। ना तो वो गुनाहगार आज तक देश के सामने आया है। आप अपने आप को विकास पुरुष बताते हैं लेकिन बिहार आते के साथ आपका लालू अलाप शुरू हो जाता है। आप बिहार आए थे तो ये बताना चाहिए था कि मैंने वादा किया था मुजफ्फरपुर के चीनी मिलों को चालू करके वहां से बने चीनी के चाय पीने का, वो मैं नहीं कर पाया हूं। तो इन्हीं बातों के साथ अगर आपको चुनाव लड़ना है तो फिर आप विकास, भ्रष्टाचार, घोटाला इस सब की बात मत कीजिए, क्योंकि सारे घोटालेबाज आपकी पार्टी में है। सृजन घोटाला, चारा घोटाला से कहीं बड़ा घोटाला है लेकिन आप उसका नाम नहीं लेते हैं। और जहां तक बात करते हैं नीतीश कुमार जी कि लड़कियां आजकल रातों में निकलती है, पहले ऐसा होता था जी। लेकिन नीतीश कुमार जी और मोदी जी ये बताने से भूल जाते हैं कि आपके ही शासनकाल में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, जो कि पूरे बिहार में एक घिनौना और दाग वाला कांड है। इसके बावजूद आप अपने पीठ को खुद ही थपथपा लेते हैं। उन गुनाहगारों का क्या हुआ जो 30 से 35 लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ, उन्हें मार दिया गया, उनका बलात्कार हुआ, उस पर आपका वक्तव्य क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो आपके दामन में दाग है। आपको जनता को अपने दामन का दाग नहीं दिखाना है, आपको लालू लालू करना है, तभी आपको वोट मिलेगा।
अगर आप बिहार को कुछ देना चाहते तो कम से 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय दे देते, लेकिन आपसे तो नीतीश कुमार ने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने को कहा, वो आपने उसको भी नकार दिया। नीतीश कुमार कहते रह गए कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। आप 10 साल से बहुमत की सरकार चला रहे हैं, लेकिन आपसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। बिहार का भला करना चाहते तो एक और कानून में संशोधन करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देते, लेकिन भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार को कुछ नहीं देने वाली है। बस समय समय पे, खास करके चुनाव आएगा तब आपको लॉलीपॉप मिलेगा। चारा घोटाला, जंगल राज, छठी मैया, मखाना, बिहार, बिहारी और सभी फिर चुनाव के बाद चले जाएंगे।